नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में कैसे आते हैं। क्योंकि जब आप एक बार यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हो तो आपकी सभी डिज़ायर्स बहुत आसानी से मैनिफेस्ट हो जाती है। और मोस्टली ऐसा होता है कि आपको अपनी स्पेसिफिक डिज़ायर को लेकर के वर्क भी नहीं करना पड़ता और आपकी अलाइनमेंट ही आपकी डिज़ायर को आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करा देती है। अब अलाइनमेंट क्या है ये तो आप जानते ही हो, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो मैं एकदम सिंपल से शब्दों में आपको बता देता हूँ। अलाइनमेंट वो पॉजिटिविटी की स्टेट है जहाँ पर आप अपने आप को लेकर के या अपने डिज़ायर्स को लेकर के नेचुरली नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करते हो। और ठीक इसके अपोजिट रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस उसे कहते हैं जब नेचुरली आपके थॉट्स पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव में हो। और अगर आपकी करेंट रियलिटी आपके अकॉर्डिंग नहीं है और आपकी डिज़ायर्स आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रही और उसका सर्कमस्टेंसेस आपको आपकी करेंट रियलिटी में चाहे जो भी दिखता हो, चाहे जैसे मनी है तो मनी के लिए अगर जॉब नहीं है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, या अगर आप गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो लेकिन आप पढ़ नहीं पाते हो तो वो प्रॉब्लम नहीं है। आप स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन आपका पर्सन आपसे बात नहीं करता, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बस आपका फोकस है, जो इस जगह पर उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है जो आप नहीं चाहते हो। जैसे स्पेसिफिक पर्सन को आप अपनी लाइफ में चाहते हो और वो आपसे बात नहीं करते, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम इस बात पे फोकस्ड रहते हो कि वो मुझसे बात नहीं करते, जबकि आपका फोकस होना चाहिए आपकी डिज़ायर के मैनिफेस्टेशन पे। और आप अपनी डिज़ायर पे फोकस कैसे करोगे? पिवटिंग से। और पिवटिंग क्या होती है? पिवटिंग बेसिकली हम फोकस शिफ्टिंग को कहते हैं कि जो करंट रियलिटी पे आपका फोकस इस वक्त पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव पे जाता है, न्यू रियलिटी से ज़्यादा करंट रियलिटी पे जाता है, आप इस रियलिटी या इस स्टेट में जब अपने आप को शिफ्ट करते हो, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, उस शिफ्टिंग को हम पिवटिंग कहते हैं। और ये पिवटिंग का प्रोसेस हम तब तक करते हैं जब तक न्यू रियलिटी हमारे माइंड के लिए नेचुरल ना हो जाए, न्यू रियलिटी हम नेचुरली अफर्म ना करने लगे। और कई बार हमें ऐसा भी लगता है इस जगह पे कि जब कोई चीज़ हमारी लाइफ में नहीं है, यानी कोई चीज़ की कमी है, कोई चीज़ हम डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो रियलिटी में नहीं है, और हमें पता चल चुका है कि उसकी नेगेटिविटी जो हम फील कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पे, उसकी वजह से हम उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन इसकी शिफ्टिंग करें कैसे? इसको फोकस शिफ्ट या पिवटिंग हम करें कैसे, जबकि रियलिटी में तो हमेशा वही चीज़ें नज़र आती हैं। तो इस जगह पे क्या होता है? इस जगह पे हमें ये समझना होता है कि हमारे अंदर ये एबिलिटी होती है कि हमसे बाहर चाहे जो भी हो रहा हो, हम अपने थॉट्स अपनी फीलिंग्स को चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। मोस्टली ऐसा होता है कि हम अपनी करेंट रियलिटी पे अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को लेकर के जाते हैं, यानी करेंट रियलिटी पे हम इतना फोकस्ड होते हैं कि करेंट रियलिटी में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो हम अच्छा फील करेंगे, करेंट रियलिटी में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो हम बुरा फील करेंगे। और जैसा आपका फोकस रहेगा वैसा आपका मैनिफेस्टेशन रहेगा। अगर यही फोकस आप कंटिन्यूसली रखते रहोगे तो वही मैनिफेस्ट होता रहेगा जो आप नहीं चाहते हो अपनी करेंट रियलिटी में। तो यहाँ पर ये समझना होता है कि हमारे अंदर ये एबिलिटी भी होती है कि चाहे हम करेंट रियलिटी में कुछ भी देख रहे हो, हम उसके अपोजिट अपनी फीलिंग्स को रख सकते हैं अपने हिसाब से। हो सकता है कि उस वक्त आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के पॉजिटिव ना सोच सको, लेकिन ये चॉइस जरूर होती है कि इस बात को लेकर के मुझे दुखी नहीं होना है। यानी कोई एक पर्सन या कोई एक जॉब या आपकी कोई भी डिज़ायर आपके जीवन का एक हिस्सा होती है, सिर्फ एक हिस्सा होती है, वो आपकी पूरी लाइफ नहीं होती। उसके ना होने की वजह से अगर आप देखोगे कि वो चीज़ अगर आपकी लाइफ में नहीं है, वो इंसान अगर आपकी लाइफ में नहीं है, तो उसके ना होते हुए भी आप अपनी लाइफ में खुश रह सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको आपकी डिज़ायर के लिए डिमोटिवेट नहीं कर रहा, ना ही मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप मैनिफेस्ट ना करो। मैं बस आपको ये कह रहा हूँ कि जो आपकी डिज़ायर है वो आपकी लाइफ का बस एक सिंगल हिस्सा है। उस एक सिंगल हिस्से को पाने के लिए अपनी पूरी लाइफ को ख़राब मत करो। जितनी आपके लिए आपकी डिज़ायर इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, उतनी ही आपके लिए पूरी ओवरऑल लाइफ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आपके लिए मनी भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, करियर भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपकी हेल्थ भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जब आप इस तरीके से अपने आप को समझाते हो कि हाँ ये सारी चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, या कोई पर्सन या कोई जॉब वो सिर्फ एक लाइफ का हिस्सा है, उसके ना होने से मेरी लाइफ ख़त्म नहीं हो जाएगी, तो ऐसे में क्या होता है कि आप पिवटिंग नेचुरली करने लगते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे समझ में आने लगता है कि इतना भी फर्क नहीं पड़ता किसी के ना होने से या किसी चीज़ के ना होने से। जब आप ये समझते हो आप उस चीज़ को लेकर के ज़्यादा केयर नहीं करते, और जब आप ज़्यादा केयर नहीं करते तो ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करते, क्योंकि जिस चीज़ को लेकर के आप सोच रहे हो कंटिन्यूसली और वो करंट रियलिटी में आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो नेचुरली ऐसा होगा कि जब भी आप उस सब्जेक्ट के बारे में सोचोगे आप मोस्टली नेगेटिव सोचोगे, तो ना चाहते हुए भी आपके थॉट्स पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव होंगे। तो इस जगह पर जब आप अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लोगे और अपनी पूरी लाइफ को इक्वली इंपॉर्टेंस दोगे, और अगर आपको साथ ही साथ उस पर्सन के लिए या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए
प्रोसेस करना हो और आप कर सकते हो उस जगह पे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप उस जगह पे उस सब्जेक्ट के लिए प्रोसेस कर रहे हो तो सिर्फ उसको थॉट को चेंज करने के लिए करो, क्योंकि आप चाहो या ना चाहो आपको वो मिलता है जो आप सोचते रहते हो कंटिन्यूसली। तो अगर आप कंटिन्यूसली अपनी डिज़ायर के अपोजिट सोच रहे हो तो अपोजिट ही हमेशा मैनिफेस्ट होगा। लेकिन जस्ट आप अपने थॉट्स को चेंज कर रहे हो और मैनिफेस्टेशन को फोर्स नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ अपना वर्क कर रहे हो, तो आने वाले टाइम में रेपिटेशन की वजह से, अगर आप इस चीज़ को रेगुलरली करते हो, इसे करने की वजह से आने वाले टाइम में आपके थॉट्स उस पर्सन को लेकर के, उस सब्जेक्ट को लेकर के, उस जॉब को लेकर के, मनी को लेकर के चेंज होने लगेंगे और नेचुरली आपका माइंड पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएगा, नेगेटिव कम हो जाएगा। और जब ये चीज़ होने लगेगी आपकी रियलिटी में वो चीज़ मैनिफेस्ट होती हुई आपको खुद नज़र आने लगेगी, क्योंकि आप चाहो या ना चाहो आपको वही मिलता है जो आप सोचते हो। और जब आप एक पॉजिटिव वे में सोच रहे हो, एक अलाइनमेंट के वे में सोच रहे हो, तो जैसे नेगेटिव मैनिफेस्ट हो रहा था नेगेटिविटी में, वैसे पॉजिटिव भी मैनिफेस्ट होगा आपकी पॉजिटिविटी में। तो यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आने के लिए आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है और आपको बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना है। यानी इस बर्डन सबसे बड़ी रेजिस्टेंस होती है अगर देखा जाए तो, क्योंकि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आते हो, ये समझाने वाली बात नहीं है, ये आप खुद ही जानते हो कि आपके नेगेटिव थॉट्स ही आपकी डिजायर को आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होने दे रहे, और आप कैसे भी करके उन नेगेटिव थॉट्स को चेंज करके पॉजिटिव करना चाहते हो, और उसके लिए आप कुछ भी करने को रेडी हो। उसके लिए आप एक के बाद एक बहुत सारी डिफरेंट वीडियोस देखते हो, सब में से कुछ ट्राई करते हो और एट द एंड छोड़ देते हो। और जब आपका रिजल्ट फेलियर में आता है किसी भी चीज़ को करते हुए, और जितनी बार आप फेल होते हो उतनी बार आपको ये चीज़ इम्पॉसिबल लगने लगती है, जबकि ये चुटकी बजाने जितना ही आसान होता है। लेकिन क्योंकि आपने फेलियर को एक्सपीरियंस कर लिया होता है उस जगह पे, इसीलिए ये चीज़ आपको इम्पॉसिबल लगने लगती है, बहुत मुश्किल लगने लगती है। लेकिन जब आप समझ जाते हो कि आपको सिर्फ पॉजिटिव फील करना है, आपको बेटर फील करना है, पहले से आपकी टाइम के साथ साथ बेटर फीलिंग्स होती जानी चाहिए, तो ऐसे में क्या होता है कि आप फोर्स नहीं करते हो। आप किसी प्रोसेस को सिर्फ इसीलिए नहीं करते हो कि इस प्रोसेस में कोई जादू है और इसको करने से मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाएगी। ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं होता दुनिया में। प्रोसेस आप खुद हो। जो भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा आपके थॉट्स की वजह से होगा। आपका थॉट्स जिस डायरेक्शन में रहेगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, जिस डायरेक्शन में रहेगा वही मैनिफेस्ट होगा। तो आपका काम है अपने थॉट्स को चेंज करना, उस सब्जेक्ट को लेकर के अपनी स्टोरीज को चेंज करना। स्टोरीज वही होती है जो मल्टीपल थॉट्स जिसको हम बोलते हैं, कि एक ही इंसान को लेकर के हमारे अंदर बहुत सारी राय होती है, किसी को लेकर के पॉजिटिव होती है, किसी को लेकर के नेगेटिव होती है। तो वो जो राय है उसको आपको एक अच्छे वे में हमेशा रखना है अगर आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो फिर जिस इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको लेकर के आपकी राय अच्छी होनी चाहिए, जिस जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको लेकर के आपकी राय अच्छी होनी चाहिए, और इसके लिए आप प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हो। इस जगह पे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, ग्रेटिट्यूड, एफर्मेशंस, रोबोटिक एफर्मेशंस, स्क्रिप्टिंग, सब्लिमिनल और भी जितने सारे प्रोसेसेस हैं, बस आपको अपने हिसाब का कोई प्रोसेस चूज करना है जो आपको बर्डन ना दे, आपको करते हुए अच्छा फील हो। यानी कोई प्रोसेस आप सिर्फ इसीलिए करते हो कि उसमें कोई जादू है और वो मैनिफेस्ट करा देगा, तो वो आपको सबसे ज़्यादा बर्डन देगा, और जो चीज़ बर्डन देगी वो कभी भी मैनिफेस्टेशन नहीं देगी। आपको खुद को फील होना चाहिए कि हाँ आप जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो। जब तक अंदर से ये फीलिंग नहीं आती है तब तक उस प्रोसेस को आप चूज नहीं कर सकते। या अगर हर एक प्रोसेस में आपको नेगेटिव ही फील होता है तो जिसमें कम नेगेटिव फील होता है उस प्रोसेस को स्टार्ट करो। कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रोसेस पे बिलीव ही नहीं होता, आपका उस प्रोसेस पे ट्रस्ट ही नहीं होता, जिसकी वजह से आप उसको कर ही नहीं पाते हो। इसीलिए प्रोसेसेस के बारे में जानो। ऐसा नहीं है कि आप वीडियोस देख ही नहीं सकते किसी चीज़ को लेकर के, लेकिन देख सकते हो, लेकिन बस आपको इतना देखना है कि वो आपके थॉट्स को चेंज करने में आपको कितना हेल्प करेगी और आपको वो कितना इंजॉयमेंट देगी। अगर वो इंजॉयमेंट देगी तभी आप उसको कंसिस्टेंसी से कर पाओगे। तो उस हिसाब से अपने थॉट्स को या अपने प्रोसेसेस को चूज किया जाता है। मुझे लिखना पसंद आता है, इसीलिए मेरे लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बहुत अच्छा प्रोसेस हो जाता है, जहाँ पर मैं बैठ करके लिखता भी हूँ और अपनी हैंड राइटिंग को भी हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। वहीं मन ही मन तो हम हमेशा सोच ही रहे होते हैं, तो एफर्मेशंस भी इसीलिए मेरे लिए हेल्पफुल होती है। तो इसीलिए मैं अफर्म भी करना पसंद करता हूँ। और मेडिटेशन की मैंने अपनी लाइफ में पूरी रियलिटी उसकी चेंज होती हुई देखी है, यानी अपनी पूरी रियलिटी चेंज होती हुई देखी है मेडिटेशन से। तो इसीलिए मैं मेडिटेशन करना पसंद करता हूँ। हालांकि अभी मैं मेडिटेशन नहीं कर रहा, क्योंकि इस वक्त मुझे वो इतना जॉय नहीं दे रहा, इतना हैप्पीनेस नहीं दे रहा। तो मोस्टली मेरा प्रोसेस क्या है, मेरा लिखने वाला है अभी प्रोसेस। उसके लिए मैंने अपनी न्यू डायरी ली है जिसपे मैं अभी एफर्मेशंस लिखूंगा। यानी जैसे मैं पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखता था, अब मैं एफर्मेशंस लिखा करूंगा। और एफर्मेशंस भी ऐसा लिखूंगा कि जब मैं उस बुक को लेकर के या उस डायरी को लेकर के जब मैं बैठूंगा तो मेरे मन में जो भी थॉट्स आ रहे होंगे उसको मैं एफर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए उसको कंटिन्यूसली लिखूंगा।
क्योंकि जब आप एक बार लिख रहे होते हो तो एक सेंटेंस को लिखते हुए आप कितनी बार रिपीट कर सकते हो। यानी एक लाइन लिखने में, एक पेपर पे एक लाइन लिखने में आपको 10 सेकंड या 15 सेकंड लगेंगे और उस 10 से 15 सेकंड में आप एक ही सेंटेंस लिख पाओगे, लेकिन उसी 10 से 15 सेकंड में उसी एक सेंटेंस को आप 5 से 6 बार रिपीट कर लोगे। तो बस इसीलिए इस तरीके से मैं अफर्मेशन जब लिखूंगा तो अफर्मेशन मेरे माइंड में जब जाएगी रेपिटेशन की तरह, और ये जब डेली बेसिस पे होगा तो जो स्टोरीज मुझे मेरी लाइफ की चेंज करनी होगी वो मैं इजीली चेंज कर पाऊंगा। और इस वक्त मेरे अंदर से ही मुझे यही बात आ रही है कि मुझे अफर्मेशंस को ही करना चाहिए और लिखते हुए ज़्यादा करना चाहिए। तो इसीलिए मेरा प्रोसेस ये चेंज हुआ है मेरे हिसाब से। उसी तरीके से आपको अपना प्रोसेस चूज़ करना है अपने हिसाब से, क्योंकि एट द एंड आपकी अलाइनमेंट मैटर करती है। और आपकी अलाइनमेंट में आप तब होते हो जब आप एंजॉय कर रहे होते हो, आप चिल कर रहे होते हो, जब आप बर्डन ले रहे होते हो, किसी चीज़ को ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे होते हो। तो सब्जेक्ट आपने जितना भी पॉजिटिव क्यों ना चूज़ किया हो उसमें से भी आपको नेगेटिविटी ही मिलती है। तो इसीलिए जस्ट आपको इंजॉय करना है, अपने हिसाब का प्रोसेस चूज़ करना है, अलाइनमेंट के लिए वर्क करना है। और जैसे जैसे आपके थॉट्स चेंज होते जाएंगे आपकी फीलिंग्स चेंज होती जाएगी, आपका माइंड नेचुरली नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव पे शिफ्ट होगा और नेचुरली आप देखोगे आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें इजीली मैनिफेस्ट होती हुई नजर आएंगी जो आपको इस वक्त हद से ज़्यादा मुश्किल लगती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।